वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन मुहम्मदिल मुख्तार वालिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अख़यार अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेंबर नूर पे जलवाबार उलमा अहले सुन्नत शोरा इस्लाम फतेहगंज और दीगर मकामात से तशरीफ लाने वाले मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ अपने आका मौला कौनैन के दूल्हा काली जुल्फों वाले रसूल सुनहरी जाली वाले महबूब डूबतों को तैराने वाले पैगंबर गम की हिचकियां लेने वालों को जिंदगी देने वाले नबी यतीमों को उंगली पकड़ा देने वाले रसूल बेवाओं को कलेजे से लगाने वाले रहमतुल लिल आलमीन सिदरा से आगे जाने वाले मुस्तफा लामका की सैर करने वाले पैगंबर मक्के और मदीने की चटाई पर बैठकर सारी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाला अल्लाह का हबीब हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर करें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालेहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मोहतरम हज़रात, अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले इस स्टेज पर शेख तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद सुहैल मियां साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल अली व नूरानी बिलग्राम शरीफ की ज़ियारत का शर्फ हासिल किया है और शायर इस्लाम जनाब उस्मान हारूनी साहब को दिल खोल के आपने सुन लिया है। आज की महफिल के रूह रवां शायर इस्लाम हजरत अल्लामा राशिद रज़ा मरकज़ी साहब, आप सोचते ये होंगे कि ये फतेहगंज मस्जिद में इमाम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात अहले सुन्नत के बहुत बड़े शायर हैं। हिंदुस्तान के अक्सर मकामात पर हमें ये दौरे में इनसे मुलाकात होती रहती है। चार मिसरे हाजिर हैं समाज माशाअल्लाह। उस्मान हारूनी साहब की तरह मेरी आवाज नहीं है और न राशिद रज़ा मरकज़ी साहब की तरह है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि इनकी भी मेरी तरह नहीं है।
ग्राउंड बहुत छोटा है और इस वक्त भारत की फील्डिंग खास तौर से उत्तर प्रदेश की फील्डिंग बहुत टाइट चल रही है, इसलिए चौके छक्के तो नहीं लग सकते, कहीं कहीं कट करूंगा, अगर कोई कैच निकले तो संभालना। 4 मसले हाजिर हैं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे हाथों के आंवले देखें। थोड़ा माइक सही कीजिए भाई, बहुत टकरा रही है आवाज, सबको समझ में आ रहा है। जो गोली की तरह आवाज। अब इस मकाम पे हाथों के आंवले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आंवले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? 4 मिसरे और सुनिए। सभी लोग दावा करते हैं कि हिंदुस्तान के हम वफादार हैं, मगर हकीकत में सच्चा वफादार कौन है, इसके लिए प्रूफ चाहिए। जरा तवज्जो कीजिएगा जी। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। ये मैं जो है वो शैतान वाली नहीं है। क्या बात है, वाह। इस मैं में आप भी शामिल हैं। जी हाँ, हम सब शामिल हैं। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। और सुनिएगा, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। बड़ा माकूल इंतजाम है समंदर तक ले जाने का। गंगा है, जमुना है, राप्ती है, सरयू है। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार। क्या इशारा। इसी बात पर 4 मिसरे और सुन लीजिए, ये थोड़ा मजलूमाना मिसरे हैं। अच्छा। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। कातिल कहेगी दुनिया, हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर ज़हनियत यही रही, अगर ज़हनियत यही रही, तो मुझे ये डर है कि इस सदी में, अगर ज़हनियत यही रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। क्या बात। हजरात, हम और आप एक अल्लाह वाले के उर्स में हाजिर हैं, जिनका आस्ताना आपकी नजरों के सामने हजरत भोले शाह रहमतुल्लाह अलैह, माशाअल्लाह, कमेटी के सदर, सेक्रेटरी, मेंबरान, ओहदेदारान ने मिलजुल कर इस पाकीज़ा इजलास का एहतमाम किया। आइए मैं 1 मिनट के लिए आपको शहर मक्का लिए चलता हूं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग फरमा रहे हैं और नबी की मर्जी यह है
कि उमर इब्न खत्ताब दाखिले इस्लाम हो जाए, उमर ईमान ले आए, मगर समझाते समझाते उमर के भेजे में नहीं उतर रहा। तो जानते हो मेरे रसूल ने क्या किया? उमर को इस्लाम के लिए अल्लाह से मांग लिया। तवज्जो कीजिएगा, रसूलुल्लाह ने उमर को इस्लाम के लिए अल्लाह से मांगा। और करम देखो मुस्तफा जाने रहमत का कि उमर को खुदा से मांगा और हम हिंदुस्तानियों के लिए ख्वाजा गरीब नवाज को अता फरमा दिया। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हज़रत, उर्से पाके भोले शाह बाबा, सरज़मीने फतेहगंज। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह दिल्ली की जमीन पर तन्हा नहीं, साथ में 40 औलिया किराम, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी जाते गिरामी, जिनके लोग चेहरे देखते थे तो कलमा पढ़ने लगते थे। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, साथियों मुसल्ला बिछाओ, दिल्ली की जमीन हमारे सजदों से लज्जत हासिल करना चाहती है। फकीरों और दुर्वेशों का मुसल्ला बिछ गया। अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद हुई। खुदा की किबरियाई और बड़ाई का ऐलान होने लगा। मुखबिरों से बर्दाश्त न हुआ, हाकिम ने दिल्ली को खबर दे दी कि एक फकीर आया है और उसका अंदाजे जिंदगी कुछ इस तरह है, अगर दिल्ली में ठहर गया तो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। हमें कौन ऐसा है जिसको अपनी कुर्सी से मोहब्बत ना हो? हमारे मुल्क के नेता तो जनता की लाशों पर कुर्सियां रखते हैं। उस हाकिम से भी बर्दाश्त ना हुआ, पूरी फोर्स भेजा, कहा जाओ और आने वाले फकीर को गिरफ्तार करना। ये किसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है? जो भारत की जमीन पर अमन और शांति का पैगाम लाया। बेशक बेशक। ये किसको गिरफ्तार करने का मंसूबा बना है? जो भारत की जमीन पर इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाने आया है। कमांडर पूरी फोर्स से लेकर ख्वाजा गरीब नवाज के सामने आया, साथियों से बोला, ठहरो, शक्लें देखो, चेहरे देखो, इंडियन नहीं है, बाहर से आए हैं। वो समझ रहे थे कि बाहर से आए हैं तो भारत की जमीन लेने आए हैं, मगर उन नादानों को मालूम ही न था कि रसूलुल्लाह का बेटा भारत की जमीन लेने नहीं आया था, वो तो मुस्तफा का दीन देने आया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमांडर ने कहा, साथियों हमला मत करना। ये हमला करने की चीज नहीं है, ये माथे की नजरों से दर्शन करने की चीज है। सुभान अल्लाह। सब करीब आ गए। कहा, बाबा आपका उठना बहुत अच्छा लगता है, चलना बहुत अच्छा लगता है, बात करना बहुत अच्छा लगता है, चलते हैं तो निगाह नीची रहती है, खाते हैं तो दस्तरखान लगा रहता है। आप कहां से आए हैं? आपका नाम क्या है? ऐसे कल्चर के लोग हमारे भारत में नहीं रहते। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, सुनो, मैं दीने मुस्तफा का मोइन हूँ और मदीनतुर रसूल का मुसाफिर हूँ। पूरी दिल्ली समझ गई कि जब आने वाले मोइनुद्दीन का जवाब नहीं है तो भेजने वाले रहमतुल्लिल आलमीन का जवाब कौन लाएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा, बाबा एडमिशन फीस कितनी है? कुछ नहीं, जुबान और दिल एक करो, पढ़ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सब की सब मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। दिल्ली की जिम्मेदारी ख्वाजा गरीब नवाज ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को सौंप दी और अजमेर के लिए रवाना हो गए। अजमेर जाते जाते ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख को घर वापस कर लिया। 90 लाख की घर वापसी हो गई। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हुकूमत के जिम्मेदार हो तो वो भी नोट कर लें,
हमको जो भारत में इस्लाम मिला है, पूरी दुनिया में 57 ममालिक हैं मुसलमानों के, जी बेशक। मगर जो दरूदो सलाम का नजराना भेजने की सादतें हिंदुस्तान को हासिल हैं, वो किसी दूसरे मुल्क को हासिल नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मुल्क में इस्लाम फैलाया ख्वाजा गरीब नवाज ने, इस्लाम फैलाया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, महबूब इलाही साबिर कलियरी, जिंदा शाह मदार, वारिसे देवा, मखदूम केछौसा, मखदूम जाजमाऊ, नसरुद्दीन चिराग देहलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहिया मुनैरी, अलाउल हक पंडवी, अखी सलाजुद्दीन, मखदूम माहिम, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शामीना, सैयद सालार मसूद गाजी, सरकार महरेरा। अरे नोट करो, इस्लाम फैलाया ख्वाजा गरीब नवाज ने है और बचाया इमाम अहमद रजा ने है। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मौलाना हाशिम कानपुरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। मेरी प्यारी कौम, मैं फतेहगंज की जमीन पर बड़े प्यार से अर्ज करना चाहता हूं, ये सोशल मीडिया के चक्कर में मत आना। बुजुर्गों की शान में तौहीन करने वाले जो इरादा रखते हैं, उनके दामे फरेब में मत आना। और आज नोट कर लो कि हम न इस्लाम फैलाने वाले ख्वाजा गरीब नवाज को भूलेंगे और न इस्लाम बचाने वाले आला हजरत को भूलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीने किराम, पता चल जाए दुनिया को, मालूम हो जाए अरबाबे इक़्तिदार को कि भारत का मुसलमान जिस इस्लाम का पाबंद है और जिस इस्लाम पर अमल करता है, वो इस्लाम हमको बाबर ज़हीरुद्दीन से नहीं मिला, वो इस्लाम हमें हुमायूं से नहीं मिला, वो इस्लाम हमें अकबर जैसे अकबर से नहीं मिला, ये इस्लाम हमें राजाओं से नहीं मिला, ये इस्लाम हमें महाराजाओं से नहीं मिला, ये इस्लाम दुर्वेशों से मिला है, वलियों से मिला है, सूफियों से मिला है, बुजुर्गों से मिला है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, एक बात और है, इस मुल्क से हम ऐसे ही नहीं प्यार करते। जहां ये औलियाए किराम हैं, और चले जाओ जहां जहां मजार, वहीं वहीं मस्जिद का मीनार। बेशक बेशक। पूरी जिंदगी दीन की तबलीग किया और विसाल फरमाते फरमाते कौम को नमाज की तरफ मुतवज्जे करके चले गए। बेशक बेशक। हम ऐसा ही नहीं मोहब्बत करते इस मुल्क से, बड़ा पुराना प्यार है। ये वो हिंदुस्तान है जहां अबुल बशर सैयदना आदम पैगंबर हिंदुस्तान तशरीफ लाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। गैर मुनकसिम हिंदुस्तान, सरनदीप की पहाड़ी, जो आज पहाड़ी श्रीलंका में है, जब मुल्क की तकसीम नहीं हुई थी वो पहाड़ी भारत में थी। बेशक बेशक। आदम जन्नत से आए, अंधेरा था, रोने लगे आदम, आंसू बहाया आदम ने, सजदे किए आदम ने, रुकू किया आदम ने, मनाजात की आदम ने, दुआ की आदम ने, तौबा किया आदम ने। ये सब आदम कहाँ कर रहे हैं? भारत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलो। 2 रकात शुक्राने की नमाज आदम अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान में पढ़ा। अरे अब तो समझ लो, सबसे पहला नबी भारत में आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजान भारत में हुई है, नमाज भारत में हुई है। और आदम तन्हा नहीं आए थे, आदम अकेले नहीं,
आदम की पेशानी पर नूरे मोहम्मदी जलवागर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तो मसला था डॉक्टर इकबाल के सामने कि आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी। तभी डॉक्टर इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, आप अपनी अपनी जगह इत्मीनान से लेते जाइए। आज वो चंद कीमती बातें मैं आपसे गोश गुजार करके गुजरना चाहता हूं ताकि जलसे में आने का आपका कोई मकसद हासिल जी। और मुख्तसर तो इतना कर दिया कि जो मैंने आयते करीमा का टुकड़ा तिलावत किया है ना, इतना मुख्तसर, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सुभान अल्लाह। और करीब करीब सबको याद है। अरे बोलो, याद है ना सबको? सूरह फातिहा का एक टुकड़ा सुभान अल्लाह। हर नमाजी कम से कम 24 घंटे में 48 बार पढ़ता। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान उसका अल्लाह। एक टुकड़ा है, जरा तवज्जो कीजिएगा। और अगर आज इसका मतलब आप समझ गए तो इंशाअल्लाह आपको बुजुर्गों की मोहब्बत से कोई बहका ना पाएगा। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तर्जमा सुनिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं, बेशक, और आए अल्लाह, हम तेरी ही मदद चाहते हैं। बेशक, बेशक। जरा जोर से बोलो, आए अल्लाह। सब लोग बोलो तभी समझ में आएगा। आए अल्लाह, ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं। हम तेरी ही इबादत करते हैं। आए अल्लाह, ऐ अल्लाह, हम हम तेरी ही मदद चाहते हैं। तेरी ही मौला, तेरी ही इबादत करते हैं। परवरदिगार, तेरी ही मदद चाहते हैं। जोर से बोलो, तेरी ही, तेरी ही, जोर से बोलो, तेरी ही, तेरी ही, अल्लाह तेरी ही, अल्लाह तेरी ही, मौला तेरी ही मदद चाहते हैं। मौला तेरी ही मदद चाहते हैं। अब तू चाहे जिससे मदद करा दे, बेशक, बेशक, तू चाहे जिसे मदद करा दे, हमें तो तेरी ही मदद चाहिए। तू गौसे आजम से मदद करा दे, ख्वाजा गरीब नवाज से मदद करा दे, मखदूमे सिमनानी से मदद करा दे, सरकार महरेरा से मदद करा दे, आला हजरत फाजिले बरेलवी से मदद करा दे। बेशक, हमें तो बेशक, तेरी ही मदद चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोग गैरुल्लाह की मदद को शिर्क कहते हैं। जी, मैंने कहा यार, अगर यही फार्मूला हुआ तो कोई अमीर गरीब की मदद ना करेगा। मदद भी करो, शिर्क भी मोल लो, कोई बेवा का सहारा ना बनेगा। अरे मदद भी करो, शिर्क भी मोल लो। नोट करो, तुम नतीजा निकालने में फिसल रहे हो। मदद कोई करे, ये तुम्हारा अकीदा है, कमजोर है। जो तुम गैरुल्लाह की मदद को गैरुल्लाह की मदद समझते हो, हम अहले सुन्नत वल जमात सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गैरुल्लाह की मदद को भी अल्लाह ही की मदद समझते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, और इसको आसान कर दूं, थोड़ा सा मुंह हाँ करो यार, इसे और आसान करूं। जी, अभी 2-2.5 साल पहले क्या मंजर मुल्क का गुजरा। कोविड चल रहा था, कोरोना रंगबाजी पूरी जमाए था, पब्लिक में हाहाकार था, परेशानियों से लोग जूझ रहे थे, मुसीबतें सामने थी। तो हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री साहब ने ऐलान कर दिया कि प्रधानमंत्री फंड में पैसे जमा करो, चंदा दो, ताकि कोरोना पीड़ितों की मदद की जा सके। जी, बोलो, ऐलान किया और पैसा जमा होने लगा, पैसे पे पैसा। और इसीलिए मैं कहता हूं मुसलमानों, थोड़ा पढ़ा करो
तुम्हें मालूम है सबसे ज्यादा पैसा भी मुसलमानों ही ने दिया है। बेशक बेशक। फंड तैयार हो गया। अब एक बात बताओ, क्या प्रधानमंत्री वो पैसा बांटने के लिए आए? जी बिल्कुल नहीं, खुद आए। अब मैं यार मौलाना राशिद रजा साहब अगर एक डब्बा लड्डू लेके मस्जिद के दरवाजे खड़े हो जाएं तो डब्बा बाद में गिरेगा, टोपी पहले छीन लेंगे। जी हकीकत है। हम एक डब्बा लड्डू नहीं बांट पाते, इतना बड़ा फंड प्रधानमंत्री डायरेक्ट कैसे बांटते? आ जाए तो मुसीबत हो जाए, इधर आइए इधर चलिए, हम पीड़ित हैं हमें दीजिए, मुश्किल पड़ जाए। तो प्रधानमंत्री ने क्या किया? उसके लिए बाज़ाब्ता एक कमेटी बनाई और शहर के जिला अधिकारी को ऑर्डर किया कि सुनो, इसमें लेखपाल हो, कानून गो हो, तहसीलदार हो, एसडीएम साहब हो, एडीएम साहब हो, डीएम साहब हो, एसपी साहब हो, और पीड़ितों की फेहरिस्त बनाओ। कौन बीमार है, कौन मर चुका है, कौन किसको कितनी जरूरत है, जरूरत के मुताबिक ये फंड पहुंचा दो, चेक काट दो, कैश दे दो, अकाउंट में डाल दो। तो खजाना किसका था? हुकूमत का। बांटा किसने? हुकूमत के जिम्मेदारों ने। जी बांटा किसने? हुकूमत के जिम्मेदारों ने। नोट करो, ये कायनात का जर्रा जर्रा जिसका मालिक खुदा है, कतरा कतरा लैलो नहार सुबह शाम जिंदगी बंदगी सबका मालिक खुदा है। वो आकमुल हाकिमीन है, रब्बुल अरबाब है, काज़िउल हाजात है, मौला है, किबरिया है, बड़ा है, कबीर है। वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चाहे पर कादिर है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की बादशाहत अल्लाह ही के लिए है। वो हाकिम है, हम महकूम, वो नासिर है, हम मंसूर, वो रहीम है, हम मरहूम। वो हाकिम है, हम महकूम, वो मसजूद है, हम साजिद, वो माबूद है, हम आबिद। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आकमुल हाकिमीन है, रब्बुल अरबाब है, काज़िउल हाजात है। अरे वो खुदा तो हम पर माँ बाप से ज्यादा मेहरबान है। बेशक बेशक उसकी सुभान अल्लाह। रहमत टूटे हुए दिलों का सहारा है। बेशक वो चाहे तो छोटी सी चीज को वसी कर दे, और वो चाहे तो वसी को समेट दे। वो चाहे तो पस्त को बुलंद कर दे, और वो चाहे तो बुलंद को पस्त कर दे। वो जो चाहे अता कर दे, और जो चाहे छीन ले। वो चाहे तो जलील को इज्जत दे दे। बेशक बेशक। वो चाहे तो जलील को इज्जत दे। अबे अब भी न समझ में आया। वो चाहे तो बोलो ना, वो चाहे तो समझ गए? अभी नहीं समझे? का खुलवाए के बोल रहे हैं क्या? समझ गए ना? वो चाहे तो जलील को इज्जत दे, जलील को इज्जत दे, और वो चाहे तो इज्जत वाले को जलील कर दे। जी बेशक बेशक। वो सब कुछ कर सकता है। बेशक जो कुछ करता है या करेगा उसका अदल है, इंसाफ है। बेशक बेशक। वो अदल वाला भी है, वो फजल वाला भी है। बेशक बेशक। वो हर चाहे पर कादिर है। तो सारी दुनिया, सारा खजाना, सारी बादशाहत, सारी मिल्कियत अल्लाह की। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और रसूल क्या कहते हैं? अल्लाह यूती व अना कासिम। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अता करता है और मैं बांटता हूँ। सुभान अल्लाह नबी सुभान फरमाते हैं मैं बांटता हूँ, खुदा अता करता है, मैं बांटता हूँ। अच्छा, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बांटने की जिम्मेदारी अपनी उम्मत के जिम्मेदारों को दे दिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए मेरे उम्मतियों, ए मेरी उम्मत के वलियों, ए मेरी उम्मत के नेक बंदों, ए मेरी उम्मत के खुदा के दोस्तों, खजाना खुदा का है, मगर बगदाद से अब्दुल कादिर तुम बांटोगे, अजमेर से मोइनुद्दीन चिश्ती तुम बांटोगे, कछौचा से मखदूम सिमनानी तुम बांटोगे, महरेरा से सरकार आले रसूल तुम बांटोगे, बरेली से इमाम अहमद रजा तुम बांटोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम औलियाए किराम, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। इसलिए दोस्तों,
मैं अर्ज करना चाहता हूं और आपको बड़े प्यार से बताना और समझाना चाहता हूं, इन औलिया किराम से जुड़े रहे। जो इस्लाम पढ़ लेता है वो बहुत जल्दी इस्लाम में दाखिल हो जाता है। ये तो नासमझ लोग भूखते रहते हैं। मैं तो सबको इस्लाम पढ़ने की दावत देता हूं बड़े प्यार से। आओ इस्लाम पढ़ो, इस्लाम समझो। इस्लाम ने समाज में हर तरीके के हुकूक का ख्याल फरमाया है। कोई बचा नहीं दुनिया में जिसका हक इस्लाम ने मुकम्मल न किया हो। मुसलमानों, ये तुम्हें पढ़ने की भी जरूरत है और ये लोगों को बताने और समझाने की भी जरूरत है। आज ही बता दो, ये दुनिया की हुकूमतें हक कब देती हैं? जनता को, पब्लिक को हक कब मिलता है? जब इनके सामने धरना प्रदर्शन करो तब हक मिलता है, पार्लियामेंट का घेराव करो तब हक मिलता है, असेंबली घेरो तब हक मिलता है, जंतर मंतर पे धरना दो तब हक मिलता है। सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया की हुकूमतों का यही हाल है। हुकूक कब मिलते हैं? जब हुकूमतों के सामने हाथ फैला के भीख की तरह मांगो तब हक मिलता है। अरे ये दुनिया है, जब दुनिया के सामने भीख की तरह मांगो तब हक मिलता है। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर। मेरा रसूल शहर मक्का में, मेरा पैगंबर शहर मदीना की चटाई पर बैठा है और नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न आंदोलन है, न कोई तहरीक है, न कोई मुतालबा है, न कोई अपना हक मांग रहा है। मगर इतने मेहरबान है मुस्तफा कि बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बच्चों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, अपाहिजों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, महल्ले का हक दे रहे हैं मुस्तफा, खानदान का हक दे रहे हैं मुस्तफा, बच्चियों का हक दे रहे हैं मुस्तफा। अरे वो बेटियां जो पैदा होते ही जिंदा दफन कर दी जाती थी, उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं मुस्तफा। समाज की वो बेवा औरत जिसे लोग मनहूस समझते थे, अगर किसी बेवा का चेहरा देख लिया तो कारोबार में नहीं जाते थे, कहा वापस चलो। क्या हुआ? आज कोई फायदा ना होगा, एक बेवा का चेहरा देखा है। और ये हिंदुस्तान में वहम परस्ती कम थोड़ी है। एक छींक पर पूरा प्रोग्राम कैंसिल कर देने वाली कौम। अच्छा खासा चले जा रहा है स्कॉर्पियो से, मारुति से, ब्रेजा से, अचानक पुल पे रख मार दिया। क्या हुआ? बिल्ली रास्ता काट गई। और मुझे हैरत तो ये है कि मुसलमान ड्राइवरों का रास्ता भी बिल्ली काट जाती है। जितने ड्राइवर गाड़ी चलाते हो आज इस नजरिए से तौबा करके जाना, तुम्हारा रास्ता बिल्ली, अबे दिल्ली तो काट नहीं सकती, बिल्ली क्या करती है? मुसलमान जब अपने घर से कुरान पढ़ के निकलता है, दुआए सफर पढ़ के निकलता है, तो वो तूफानों में रास्ता बना लेता है, दरियाओं में रास्ता बना लेता है, हवाओं में रास्ता बना लेता है। दुआ कबूल नहीं होती क्या? बहुत सारे लोग कहते हैं दुआ कबूल नहीं, दुआ कबूल नहीं होती। आज मैं इस रात से पर्दा उठाना चाहता हूं, और अगर मेरी मानो तो अल्हम्दुलिल्लाह, सद्बार अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी पूरी जिंदगी की गारंटी देता हूं, मैंने अपने खुदा से जो दुआ किया है अल्लाह ने उसे जरूर कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी याद है, जिस दुआ में मैं लग जाऊं अल्लाह ताला उसे जरूर कबूल फरमा लेता है। ये मत कहा करो कि अल्लाह दुआ नहीं कबूल करता। मांगा था खुदा से औलाद, मांगा था मकान, मांगा था पलाट, मांगा था जहेज, और जब मुतालबा पूरा नहीं हुआ, कुछ मिला नहीं, तो क्या कहते? अरे हमारी तो दुआ कबूल नहीं होती।
यहाँ भी उर्स में गए थे, वहां भी उर्स में गए थे, उस बुजुर्ग से मिले थे, इस बुजुर्ग से मिले थे, दुआ कबूल नहीं होती। नोट करो, आप जो कहना चाहते हो ना, मैं कह के बता रहा हूं। ये मत बोलो दुआ कबूल नहीं हुई, बोलना है तो ये बोला करो कि डिमांड पूरी नहीं हुई। बहुत हक बात। अरे बोलो ना यार, ये तो तूने अल्लाह से डिमांड किया था, तो ये बोलो कि डिमांड पूरी नहीं हुई। मगर सुन लो कान खोल कर, जिन लोगों की डिमांड पूरी ना हो वो मायूस मत हुआ करें। समझ लेना कि अल्लाह ने डिमांड नहीं पूरी किया, मगर इस दुआ के सदके में तेरे साथ कोई होने वाला हादसा था, उसको मौला ने टाल दिया। और कुछ लोग बड़े जरी होते हैं, वो कहेंगे नहीं डिमांड भी नहीं पूरी हुई, कोई हादसा वादसा नहीं था हमारे साथ। हालांकि अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह के इल्म में है। लेकिन नोट करो एक जुमला मेरा, हो सकता है ये खुदा जाने डिमांड नहीं पूरी हुई, हादसा भी नहीं टला, तो देख इस दुआ का फायदा जो तूने अल्लाह को सत्तारुल वजूद कहा है, गफ्फारुल ज़ुनूब कहा है, मौला कहा है, बड़ा कहा है, और ये कहा है अल्लाह मैं इसलिए तुझसे दुआ करता हूं क्योंकि तू मेरा अल्लाह है। ये जो जुमले निकले हैं ना, तो याद रखना, अगर डिमांड पूरी ना हो, हादसा टलता तुझे नजर ना आए, तो जो जुबान से दुआ के जुमले निकले हैं, अल्लाह इन जुमलों को मैदाने हश्र में तुम्हारे नामाए आमाल में जखीरा कर देगा। तो मोमिन उस वक्त कहेगा काश हमारी और दुआएं न कबूल होती और सबका सिला आज मैदान हश्र में मिल गया होता। तो मैं अर्ज कर रहा था और आपको बता रहा था, इस्लाम ने हर तरीके के हुकूक अता फरमाए, सबको हक दिया। बेवा औरत को मनहूस समझा गया, तो 25 साल के पैगंबर नजरों के सामने 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा, अल्लाह के नबी ने अपना पहला निकाह बेवा खदीजा से कर दिया। रसूलुल्लाह ने एक बेवा जिसे समाज ने अभागन समझा था, मुस्तफा ने उसे सुहागन बना दिया। मेरे पैगंबर ने बगैर मांगे हक दिया है। अरे इंसान तो इंसान, रसूलुल्लाह ने जानवरों के हुकूक बयान फरमा दिए। एक जानवर को कब चारा देना है, जानवर को कब पानी पिलाना है, जानवर को कब धूप में रखना है, जानवर को कब साए में रखना है, जानवर से कितना काम लेना है, सारे हुकूक इस्लाम ने मुतय्यन कर दिए। लाओ कोई दुनिया में ऐसा मजहब। अरे इंसान तो इंसान, जिंदा तो जिंदा, रसूलुल्लाह ने मुर्दों का हक बयान कर दिया। एक बात बताओ, एक दिन मरना है कि नहीं? बोलो। मरने के नाम पे बहुत धीरे से बोल रहे हैं, हालांकि कंफर्म टिकट, बस डेट नहीं मालूम। मरना है ना, बोलो। अच्छा, जितने ज्यादा बूढ़े आदमी से पूछो कि बाबा मरना है, तो वो लाठी ढूंढेगा कि कौन आ गया, मरने की बात कर रहा है। मरना है ना, बोलो, बैठ जाओ। तुमको अकेले नहीं मरना, हम सबको मरना है। तवज्जो कीजिए, याद कीजिए, हमने अपने आप को समझ क्या रखा, हमारी तुम्हारी हैसियत क्या है। जिस वक्त हमारी और तुम्हारी रूह निकलेगी और जनाजा आंगन पे रखा होगा, चंद मिनट गुजरेंगे, घर वाले तुम्हारा नाम बदल देंगे। अल्लाह, नाम क्या था? अब्दुल रहमान, नाम क्या था? अफजल, नाम क्या था? अब्दुल सलाम। रूह निकली, मैयत रखी है, मिट्टी रखी है, जनाजा रखा है,
अब रिश्तेदार आ रहे हैं तो आने के बाद कोई नहीं कहता अब्दुल रहमान को देखना है, कहता है मिट्टी कहां है देखना है। बोलो जनाजा कहां है देखना है। क्या समझा था अपने को? देख अपनी हकीकत। तेरे घर वालों ने तेरे आंगन ही में तेरा नाम बदल डाला। चंद घंटे आंसू बहेंगे, समाज इकट्ठा हो जाएगा, गुस्ल की तैयारी होगी, लटा दो पटरे पे, कपड़े उतारो। थोड़े कपड़े टाइट हुए, एक समझदार शख्स खड़ा हुआ, ठहरो, कपड़े टाइट है, मुर्दे को झटका लग जाएगा, कैंची ले लो काट दो, मुर्दे को झटका न लगने पाए। वारे इस्लाम तेरे कानून को लाखों सलाम। जो इस्लाम एक मुर्दे को तकलीफ ना देता हो, वो इस्लाम किसी जिंदा को क्या तकलीफ? अरे बाबा, नहलाया गया, 3 कपड़ों में लपेटे जाओ। कभी सोचा? और जिन 3 चादरों में लपेटे जाओगे उसमें जेब नहीं होती। बोलो कफन में जेब नहीं होती। 3 चादरों में लटा दिए जाओगे, लपेट दिए जाओगे, उसके बाद तुमको कहां रखा जाएगा? बहुत गौर से सुनना मेरी बात। एक चारपाई मंगाई जाएगी। कहां से आएगी चारपाई? जोर से बोलो। कभी इस पे गौर किया? मस्जिद से जो 2-2 रुपए चंदे से बनी थी चारपाई, उसी पे तुम लेटा दिए जाओगे। कहां गया तेरा गुरूर? कहां गया तेरा घमंड? कहां गया तेरा तकब्बुर? मरने के बाद चंदे वाली चारपाई में लेटा। और मुझे बड़ी हैरत होती है कि महल्ले और समाज के लोग जब मस्जिद के इमाम को, मदरसे के उलमा को ताना देते हैं और बकवास करते हैं, यही वो मुबारक और मुकद्दस जमात है जो तुम्हारे नहलाने का पटरा उठाने की चारपाई का इंतजाम ये मस्जिदों में करते हैं। 2-2 रुपए इकट्ठा करके चारपाई बनती है और एक इमाम तुम्हारे बाप की मौत पर, तुम्हारी मां की मौत पर एक इमाम जितना काम आता है, सीधे दिल से खबर आई, दरवाजे पे दौड़ गए। कहां कब्र बनेगी? कफन कहां से आएगा? इत्तिला कैसे होगी? नमाज जनाजा क्या रहेगा? पढ़ने कौन आ रहा है? अजान कौन देगा? कब्रिस्तान में उतारेगा कौन? 40 दिन फातिया कौन पढ़ेगा? इतना ख्याल तुझे अपने माँ बाप का ना था जितना ख्याल तेरी मस्जिद के इमाम ने तेरा रखा। और अपने को समझा क्या है? लटा दिए जाओगे। थोड़ी देर के बाद लोग आंसू पोंछ लेंगे। समाज खड़ा हुआ है। माँ से लोग कह रहे हैं इजाजत दे दो। माँ ने कहा महल्ले वालों जाओ मेरे बेटे का जनाजा ले जाओ। अब मैं साथ नहीं दे सकती, मेरे पैरों में और हाथों में शरीयत की बेड़ियां और हथकड़ियां पड़ी हैं, अब मैं बाहर नहीं निकल सकती, ले जाओ, खुदा हाफिज। जनाजा उठा, माँ की चीख निकल पड़ी। वो माँ जो बेटे के रोने पर रोए वो माँ, जो बेटे के सोने पर सोए वो माँ, नींद में की मिठास में गुम हो बच्चा तड़प जाए, माँ नींद को झटक करके गीले बिस्तर पर खुद सो जाए, सूखे बिस्तर पर तुझे लेटा दे वो माँ, जिसने 9 महीने तक अपने पेट में रखा वो माँ, जिसने 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया वो माँ, जो तेरे रोने पर रोई वो माँ, बीमार तू हुआ एहसास माँ को हुआ, जिसने उंगली पकड़ करके तुझे सहने चमन में चलना सिखाया, जिसने तुझे झोले में लेटा करके झूला झूलाया,
जिसने तेरे सर पर कपड़े, तेरे सर पर तेल की मालिश की, तेरे कपड़े तब्दील कराए, तुझे रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराया। देख कितना प्यार है माँ को। मैं आपसे बता दूं, दो बातें बहुत मशहूर है दुनिया में, एक मोहम्मल, एक मौजू, और हर मौजू के साथ मोहम्मल लगा रहता है। जैसे माइक तो साथ में लगा है वाइक, माइक का माना है, वाइक का कोई माना नहीं। शामियाना वामियाना, शामियाना का माना है, वामियाना का कोई माना नहीं। स्टेज विस्टेज, स्टेज का माना है, विस्टेज का कोई माना नहीं। इसी तरह हर मौजू के साथ मोहम्मद लगा रहता है। मगर शाने फतेह खैबर पे कुर्बान जाओ, शाने मौला अली पे कुर्बान जाओ। अमीरुल मोमिनीन फातेह खैबर दामाद पैगंबर अली हैदर मौला अली शेर खुदा पे कुर्बान जाओ कि अगर अली के साथ कोई मोहम्मद मिलाना चाहता है तो मिला नहीं पाता, वो भी मौजू बन जाता है। जब दुश्मन कहता है अली वली की बातें न करो, मिलाया था मोहम्मद, वो भी मौजू बन गया। आसान नहीं है मोहम्मद को मौजू बनाना। अपने माँ की मोहब्बतों पे कुर्बान जाओ। मालूम है बचपन में तुम क्या कह रहे थे? वानी, क्या कह रहे थे? वानी, वानी पिएंगे, समझ गए? अबे अपनी ही बात भूल गए हो तो माँ बाप को क्या याद रखो? बोलते थे बचपन में, तुम्हारे बच्चे आज बोलते हैं वानी लाओ। आप सोचिए जरा सा, पानी तो सब जानते हैं, वानी कहां से? मगर माँ की मुसल्लम सबूत मोहब्बतों पे कुर्बान जाओ, माँ के खालिस प्यार पे कुर्बान जाओ। हाय जिस माँ की ममता ने अपनी औलाद के मोहम्मद को मौजू बना दिया। बच्चा कह रहा है वानी, माँ कहती है मेरा बेटा पानी मांग रहा। इतनी मोहब्बत करने वाली माँ ने घर ही से साथ छोड़ दिया। बोलो छोड़ दिया ना? माँ साथ जा सकी, दरवाजे से बाहर न जा सकी। जनाजा लेकर के लोग निकले, चले कब्रिस्तान पहुंच गए, तैयारी हो गई। एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं इस मकाम पर, मोहब्बत के साथ गौर करो। करीब लाया गया कब्रिस्तान, दो आदमी उतर गए। एक बोला ठहरो, अभी नीचे मत उतरना। क्या? कुछ कब्र के अंदर मिट्टी गिर गई, इसे उठा लेने दे। मैंने कहा भाई ये तो मिट्टी ही में मिलने जा रहा था, अब क्या हुआ? कहा नहीं हजरत, मिट्टी में कुछ कंकरियां हैं, कहीं मुर्दे के जिस्म में चुभ ना जाए। वार इस्लाम तेरे कानून को सलाम। उसके बाद सुनो, लेटा दिया गया, उतार दिया गया, बनगे लगाए गए, तख्ते लगाए गए, बॉर्डर लगा दिए गए, खानदान के बुजुर्गों को बुलाया गया, चलो मिट्टी दो। कब्र तैयार हो गई। आप लोग भी मिट्टी देने जाते हो ना? मिट्टी देने को फैशन ना बनाया करो, थोड़ी थोड़ी मिट्टी दे के चले आते हो। पूरी दुआ पढ़ करके 3 बार मुट्ठी भर करके मिट्टी दिया करो, इंशाल्लाह फड़ुआ चलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात सुनो, मिट्टी के बाद इतनी तेज भागते हो, वही महल्ले का इमाम फिक्र करता है कि अजान कौन देगा, लेकिन वहां ठहरा करो। घर वालों को चाहिए कुछ देर ठहरे रहें, क्योंकि मरने वाला जब उनको देखता है, घर वालों को देखता है, वहां दुआ करते हैं तो मरने वाले को तस्कीन हासिल होती है। सुभान अल्लाह। मत फौरन भागा करो। मिट्टी दे दिया, लेकिन तुमने मुर्दे को जलाया नहीं। बोलो, जब तक दुनिया बदलता रहा, आलम अरवा में थे, अल्लाह ने हुक्म दिया दुनिया बदलो, माँ के पेट में चले आए। जब तक चाहा खुदा ने रखा का दुनिया बदलो, दुनिया में चले आए। और दुनिया में जितने साल तक चाहा अल्लाह ने रखा का दुनिया बदलो, कब्र में चले गए। कब्र में जब तक चाहेगा अल्लाह रखेगा, हुक्म देगा दुनिया बदलो, मैदान हश्र में चले जाएंगे, वहां हिसाब किताब लेगा, कहेगा दुनिया बदलो, जन्नत चले जाएंगे। अरे मोमिन मरा कब? लेकिन मोमिन मनखे तो जिंदगी गुजारो। मरने के बाद छोटा सा मकान बनाया,
2.5 गज का मकान, पटरों की स्लेब डाल दी, 3 नए कपड़े दे दिए, जा तेरा ये घर है, इसी घर में रहना है। मगर मरने वाले की इतनी इज्जत की, नहलाया, 3 नए कपड़े दिए, कांधे पे उठाया, पटरे तख्ते लगा के छोटा मकान बना के अरहमुर राहिमीन के हवाले कर दिया। मरने वाले को हमने जलाया नहीं, अरे बोलो ना, जलाया नहीं। समझा दो अमेरिका को, बता दो बरतानिया को, इस्राइल के गुंडों को दिलो दिमाग में उतार दो, भारत की जमहूरियत के माथे पर जबर का टीका लगाने वालों को समझा दो, इस्लाम को आंखें न दिखाओ। जो इस्लाम मुर्दा जलाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी जिंदा को जलाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मजहब इस्लाम, गाज़ी मिल्लत, सुभान अल्लाह। हजरात एक बात और बता दीजिए, बोलिए, पूरी तवज्जो है ना? मिट्टी दे के सब वापस चले जाएंगे, कोई रुकेगा? ये 22-22 साल के लड़के, 18-18 साल के लड़के, इस वक्त इनको अपनी दोस्ती पर बड़ा नाज है। माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं, माँ तड़प रही है, बेटा नहीं आया, बाप रो रहा है, लख्ते जिगर नहीं आया, ये अपनी दोस्ती और यारी में मस्त हैं। मैं बताना चाहता हूं नौजवान बच्चों को, मरने के बाद कब्र में याद रख, तेरा दोस्त भी नहीं ठहरेगा, कोई रुकेगा? दोस्त, अजीजो अकारिब, रिश्तेदार, हद तो ये है कि उस बाप ने भी साथ छोड़ दिया, जिस बाप को बड़ा प्यार था अपने बेटे से। जानते हो, बाप बेटे के, बेटा बाप के दिल का फल है। जब किसी छोटे बच्चे का इंतकाल होता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, फरिश्तों, जब तुमने इसकी रूह निकाली तो इसके बाप ने क्या कहा? फरिश्ते कहते हैं, मौला, उसने तो तेरी तारीफ बयान की, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा कि हम सब अल्लाह के लिए, हम सबको अल्लाह की तरफ पलट करके जाना। कहा, फरिश्तों, तुम बाप के दिल का फल तोड़ रहे हो, और उसके बावजूद उसने अल्लाह की हम्द बयान की है। जाओ जन्नत में एक महल बनाओ, और उस महल का नाम बैतुल हम्द रखो। ऐसे महल में मैं उस बाप को रखूंगा जो अपने बेटे की मौत पर भी खुदा का शुक्र अदा कर रहा है। बाप भी वापस आ जाएगा कब्रिस्तान से, कोई ठहरेगा? बोलो, कोई रुकेगा? कोई नहीं है। कब्र के अंदर आवाज आ रही है, मैं तारीकी का घर हूं, मैं अंधेरा घर हूं, मैं काली कोठरी हूं। सब साथ छोड़ करके चले गए, कोई नजर ना आया। माँ ने तो घड़ी में साथ छोड़ दिया, बाप भी वापस चला गया, दादा भी वापस निकल गया, दोस्त भी पलट गए, कोई साथ नजर ना आया। बोलो, वो कब्र की काली कोठरी जहां कोई नजर नहीं आ रहा, अगर हमें कोई सहारा मिले तो हम क्यों न मनाएं उस नबी का मिलाद? क्यों न जिक्र करें हम उस पैगंबर को कि वो कब्र की काली कोठरी जहां माँ बाप नजर न आए, वहां भी रहमतुल लिल आलमीन नजर आए, मुस्तफा जाने रहमत नजर आए। इसलिए दोस्तों, बुजुर्गों, मौलाना राशिद साहब जिक्र कर रहे थे आपके सामने तुर्की के ज़लज़ले का। बात क्या है, कोरोना आया, सारी मस्जिदें भर दी, मस्जिदें फुल, और जब गवर्नमेंट ने निकाला तो इतना हंगामा किया, ये नहीं देखा कि हम थोड़े दिन के लिए मायूस किए जा रहे हैं, और उसके बाद दरवाजे खुल गए, फिर खाली हो गई मस्जिदें। ये चंद दिनों के आंसू आते हैं, ये दिखावा और बनावट चंद दिनों के लिए करते हो, फिर अपनी पूरी पोजीशन पर, पुरानी पोजीशन पर चले आते हो। अरे डरो खुदा से, तौबा करो खुदा की बारगाह में, बहुत गुनाह कर चुके, अब बदलो अपने आप को, इनकलाब लाओ अपनी जिंदगानी में, कोई काम ना आएगा। मुझे हैरत है कि नेकियां फ्री बट रही, वो तो निहायत, अरे बोलो, नेकियां फ्री बट रही हैं और इंसान गुनाह पैसे से खरीद रहा है, पैसे से गुनाह खरीद रहे। अच्छा एक बात सुनो,
जिससे बच नहीं सकते उससे बचने का प्रोग्राम बना है, और जिससे बच सकते हो उससे बचते नहीं हो। बहुत बड़ी बात है। बोलो, मौत से बच सकते हो, टाइम तय है, और जहन्नम से बच सकते हो। जहन्नम से, अरे बोलो, बच सकते हो ना? हमें तो जिससे नहीं बच सकते उसका टेंशन क्यों लेते हो, और जिससे खुद बचना अपने पावर और इख्तियार में है उससे बचो। बचो, गुनाहों से बचो, माँ बाप को राजी करो, बड़ों की ताजीम करो, महल्ले की इमाम की कदर करो। वहां कुछ नहीं करेंगे, और जब मजार शरीफ में आएंगे तब जानते हो, अरे भाई लगता है इससे वफादार कोई भी मुरीद नहीं। मजार में दाखिल होते ही बाबा के पैर दाबने लगेगा, है ना, खूब कायदे से, वजू हो या ना, जाके पैर दाबने लगेगा। लगता है कि हजरत बहुत थके हुए हैं, बड़ा वफादार मुरीद आज आया हुआ है और मजार में खिदमत कर रहा है। आप मजार का उर्स कर रहे हो, कम से कम मेरी यही बातें अगर समझ गए तो उर्स कराने की मेहनत वसूल हो गई। वाह वाह वाह। देखो, मजार को दाबने वालों, नौजवानों, बूढ़ों, ये जाहिलाना रस्में हैं, बल्कि सुन लो, मजार को जाके न दबाया करो। जब किसी वली के आस्थाने पर जाना हो तो उससे पहले माँ के हाथ पैर दबा के निकला करो, बाप के पैर चूम के निकला करो, माँ की पेशानी चूम के निकला करो। और सुन, जब तू अपने माँ बाप को राजी करके एक वली के आस्थाने पर आकर के खड़ा होगा और अल्लाह से दुआ मांगेगा तो सुन, तेरा खुदा तेरी दुआ कबूल कर लेगा। क्यों? क्यों? फरिश्ते कहेंगे, मौला ये वो बंदा है जिससे माँ बाप राजी हैं, तो जिससे माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह राजी। रसूलुल्लाह। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने वालिदैन, उर्से मुबारक, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब हाजिरी देने किसी मजार जाया कीजिए तो पैतियाने से, कहां से बोलो, पैतियाने से जाओ, सलाम करो। और अगर जिंदगी में उस वली से मुलाकात रही हो तो जितनी दूर से मुलाकात करते थे उतनी दूर खड़े होके फातिहा पढ़ो। और अगर जिंदगी में मुलाकात नहीं रही तो कम से कम 4 हाथ दूर खड़े हो जाओ और अदब से फातिहा पढ़ो। बोलो, अब तो ये बात नहीं भूलोगे, याद रहेंगी ये बातें। और सुनो, आदाब कुबूर में है, बहुत अच्छी बात मुझे याद आ गई। जब किसी मज़ार पे फातिहा पढ़ो, अपने माँ बाप की कब्र पे पढ़ो, तो जानते हो पीठ अपनी काबे की तरफ कर लो, पीठ काबे की तरफ। अच्छा, जब नमाज पढ़ते हो तो मुंह, जोर से बोलो, फातिहा पढ़ो मजार पे तो पीठ। अब बात तो समझ में आ गई। कहां है वो लोग जो हमें कब्र पुज्जा कहते हैं, हमें बिदअती कहते हैं? नादान, हमारा तरीका फातिहा देख, हमारे फातिहा का तरीका देख। जब हम फातिहा पढ़ते हैं तो पीठ काबे की तरफ, हमारा तरीका बताता है कि हम इबादत के लिए नहीं आए, हम वली की ज़ियारत के लिए आए हैं। जिंदाबाद। वाह वाह, बहुत आला। फातिहा जाके इस तरह पढ़ो ताकि दुनिया समझ जाए नमाज और है, नियाज और। मोहतरम दोस्तों, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये अल्लाह के वलियों के यहाँ आप क्यों जाते हैं फातिहा पढ़ने? एक सवाल है। बड़े खुश अकीदा लोग होंगे तो कहते होंगे चलो अब की जुमा को रजा जामे मस्जिद चलते हैं सौदागरान, वहीं जुमा पढ़ेंगे, आला हज़रत के आस्थाने पे हाजिरी देंगे। ये मज़ारों पे जाके इस साल सवाब, मज़ारों पे जाके दुआ करते हो, घर से क्यों नहीं कर लेते? इस साल सवाब तो कहीं से हो सकता है, दुआ घर से क्यों नहीं कर लेते? ये मज़ार के करीब आके क्यों दुआ करते हो? तवज्जो चाहता हूं। मज़ार के करीब इसलिए आप आते हैं कि जहां अल्लाह के वली का मज़ार है वहां से अल्लाह की रहमत करीब है।
सुभान अल्लाह। तो चलो उस जगह से चल के खुदा को पुकारो जहां से खुदा की रहमत करीब है। और तो बड़ी प्यारी बात एक और याद आ गई, मिशकात शरीफ का मफहूम है। आप देखिए जरा सा, बनी इसराइल का दौर है, एक शख्स ऐसा था जिसके गुनाह बहुत ज्यादा थे, इतने ज्यादा थे कि 99 लोगों का कत्ल किया था। कितना मर्डर किया था? जोर से बताओ। एक दो को कोई काट डाले अगल बगल तो उसका जलवा चलता है पूरे इलाके में कि भाई बचे रहना इससे। वो 99 का कातिल था। लेकिन एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि अल्लाह की बारगाह में तौबा कर। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तौबा का ख्याल आ गया। चलते चलते एक आदमी से मुलाकात हुई। ये वो वाकयात हैं जिनके बारे में कुरान ने कहा है, ए लोगों, बनी इसराइल के वाकयात से इबरतें हासिल की। एक साहब से मुलाकात हुई, कहा भाई साहब मैंने 99 लोगों का मर्डर किया है, कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मैं तौबा करूं। उसने कहा मैं जाओ, 99 लोगों को कत्ल करने के बाद अब तौबा, तुम्हारी तौबा कहां कबूल होगी? तो उसने सोचा यार 99 में तो कबूल हो नहीं रही, तो रिकॉर्ड ही क्यों कमजोर रह जाए, लाओ 100 पूरे कर दे। उसने सेंचुरी मुकम्मल कर, उसका भी कत्ल कर दिया। इसी को कहते हैं नीम मुल्ला खतरा ईमान, नीम हकीम खतरा जान। अगर ये अपने पास तौबा का दरवाजा बंद कर लिया तो उसका कत्ल भी हो गया। तौबा का दरवाजा इसको बंद करने की क्या जरूरत, खुद ही मारा गया। फिर चला एक साहब से फिर मुलाकात हुई, पूरा वाकया बताया कि भाई 99 को कत्ल किया था। एक से मसला पूछा, उसने कहा कोई गुंजाइश नहीं तौबा की। हिंदुस्तान का होता ना तो कहता कि 900 चूहे खाने के बाद बिल्ली हज को जा रही है। तो भाई कोई मतलब नहीं हासिल हुआ, बताइए मेरी तौबा कबूल होगी या नहीं होगी? वो सामने वाला बड़ा चालाक था, उसने कहा भाई साहब ये मसला बहुत बड़ा है, मैं छोटा मोटा आदमी ये मसला बता ना पाऊंगा। कहने लगे तब? कहा सामने ये गांव है, गांव चले जाओ, उस गांव में कुछ अल्लाह के वली रहते हैं, सालेहीन रहते हैं, जाओ और जा करके उनकी बारगाह में मसला बताओ, तौबा करो। ये शख्स चल पड़ा। लोग कहते हैं वलियों के यहां जाने का फायदा नहीं। अल्लाह अकबर। चल पड़ा सालेहीन की तरफ। रास्ते में रूह निकल गई, इंतकाल हो गया। इंतकाल हुआ तो अजाब के फरिश्ते आ गए, इसे हम ले जाएंगे, 100 आदमियों का कातिल है। वहीं सामने से रहमत के फरिश्ते चले आ रहे हैं और कह रहे हैं इसको हम ले जाएंगे, इसलिए कि ये अल्लाह के वलियों से मिलने जा रहा था। अरे वाह, ये तौबा करने जा रहा था, इसे हम ले जाएंगे। अल्लाह ने हुक्म दिया, फरिश्तों जमीन नाप लो, जमीन नाप लो। अगर ये गुनहगार अपनी बस्ती से करीब हो तो इसे अजाब के फरिश्ते ले जाएं, और अगर ये मेरे वलियों से करीब हो तो इसे रहमत के फरिश्ते ले। और उधर अल्लाह ताला ने जमीन को समट जाने का हुक्म दे दिया। जमीन नापी गई तो ये शख्स एक बालिश अल्लाह के वलियों से करीब था। हजरात तवज्जो है ना, ज़हन हाजिर है। इसलिए हम उर्स भी मनाते हैं, हम वलियों के आस्थाने पे भी जाते हैं, और जाया करो, अल्लाह इनके सदके और वसीले से दुआओं को कबूल फरमाता। मोहतरम सामीने किराम, एक लम्हा मैं आपकी और तवज्जो चाहता हूँ। बस थोड़ा सा मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मुझे तकरीबन मुल्क और बैरून मुल्क में खिताब करते हुए 38 साल हो गए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मैं बड़ी कोशिश में इस वक्त लगा हुआ हूँ कि थोड़ी मेरी कौम में तब्दीली आ, थोड़ा सा अपने आप को बदलो। बहुत तकरीरें सुन के चले गए, हा हू किया। सुबह लोगों ने पूछा कहा भाई तकरीर हुई? हाँ, हाशिम कानपुरी आए थे, तकरीर सुना था, फिर कैसा हुआ? अरे मजा आ गया। मजा लगाने के लिए मैं तकरीर करने नहीं आया हूं। अगर आपने चंद बातें मेरी याद करके उससे बता दिया कि भाई सुनो सुनो, ये बातें वो अहम हमें बता गया,
और सबसे पहले कैसे ये बातें याद रहेंगी आपको आसान तरीका बता दूं। अपने अपने घर जाना, अगर बीवी की तबीयत सही हो खराब ना हो तो उठा ले, और उठा के मेरी जितनी तकरीर याद हो पहले उसी को सुना दो। अब समझ में आई बात ना? तो कुछ तुम याद रखोगे, कुछ तुम्हारी बीवी याद रखेगी। जब तक उसको रिपीट नहीं करोगे वो चीज याद नहीं रहेगी। लिहाजा बदलो अपने आप को, तब्दीली लाओ। देखो आज हम रोते हैं, तड़पते हैं, मांगने का सलीका और तरीका चाहिए। तरीका चाहिए मांगने का, सलीका चाहिए खुदा से मांगने का। और अगर ना मालूम हो मांगने का तरीका तो घर में छोटे से बच्चे से सीख लो। छोटा सा बच्चा देखा है ना, दूध पीता है, आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है, उसको दूध से लगाती है, छाती से लगाती है, लगता है मेरा बेटा भूखा है, अब भी चुप नहीं हुआ, तो उसको लेटा देती है, उसके कान में हाथ रखती है, लगता है बच्चे के कान में दर्द है, अब भी चुप नहीं हुआ, तो उसके पेट में हाथ रखती है, लगता है कि गैस का कुछ प्रॉब्लम है, अब भी चुप नहीं हुआ। तो जानते हो माँ क्या कहती है, लड़के के बाप से अपने शौहर से कहती है, सुनो ये अंदर रहते रहते घुटन महसूस कर रहा था, थोड़ा गोद में ले लो, बाहर टहला था। और जैसे ही बाप ने गोद में लिया, निकला बाहर, बच्चा मुस्कुराने लगा। मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात पूछना चाहता हूँ, 6 महीने का बच्चा, उसके अंदर बात करने की सलाहियत नहीं, अपनी बात समझाने की सलाहियत नहीं, मगर जब उसने चाहा कि मेरा हक माँ बाप की गोद से मिल जाए तो ऐसा रोया, ऐसा रोया, ऐसा रोया, ऐसा रोया कि बाहर निकल के टहलने का हक बाप की गोद से ले लिया। मैं यही तो कहना चाहता हूं, जब तुम्हारे साथ आफतें हों, बलाएं हों, मुश्किलात हों, जवान बेटी की शादी का मसला हो, रोजी रोजगार कारोबार ठप पड़ गया हो, पड़ोसी सता रहा हो, घर में आसेब हो, मियां बीवी में पटरी न खा रही हो, दुश्मन आमादे जंग हो, तुम हर मोर्चे पे नाकाम हो गए हो, बच्चों के रिश्ते न लग रहे हो, औलादे तेरी नाफरमान हो, तो सोच खुदा से अपना हक मांगने के लिए तू भी वजू कर ले, और वजू करके जा मस्जिद में और सजदे में सर डालकर मांग खुदा से अपना हक। सजदे में सर डाल और जरा रो के देख अपने रब के सामने, और ये जरूर कहना, इस तरह जरूर दुआ करना जिससे मैं बता रहा हूं, अल्लाह हम तुझसे इसलिए कह रहे हैं, तू हमारा अल्लाह है, तू हमारा अल्लाह है, हमारी सुन ले, हम मजलूमों की, गरीबों की सुन ले, सजदे में सर डालो, रो, आंसू बहाकर मांगो खुदा से अपना हक, गिरिया बेजारी करके मांगो खुदा से अपना हक, तड़प करके मांगो खुदा से अपना हक, रो करके मांगो खुदा से अपना हक, तेरा परवरदिगार तेरा हक तुझे अता फरमाता। बेशक बेशक। इसलिए दोस्तों एक आखिरी बात बोलिए, तवज्जो है ना, रे नाज़िर, बहुत ज्यादा लंबी तकरीर की जरूरत नहीं होती, चंद बातें हों लेकिन समझ में आ जाए। मैं एक बात और अर्ज करूंगा इस जलसे में बहुत मोहब्बत के साथ, कि मुसलमानों सुनो, अब जो हालात चल रहे हैं, अब ऐसे हालात में हमें अपनी इज्जत बनाने के लिए एक चीज काम आएगी, वोट की तो आपकी हैसियत ही नहीं रह गई, बोलो, चाहे जिसको देते रहो आपकी हैसियत ही खत्म हो गई वोट की। अब अगर अपनी अजमत रफ्ता को वापस लाना चाहते हो, बस एक चीज है, इल्म हासिल करो, बहुत आला, बहुत तालीमी मैदान में उतर जाओ, पढ़ाई करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, IAS PCS बनो, आलिम दीन बनो, मुफ्ती बनो, खतीब बनो, इमाम बनो, दुनियावी तालीम भी हासिल करो, दीन की तालीम भी हासिल करो। बहुत ये चीजें तुम्हें इज्जत दिला सकती हैं, याद रखना। और मैं एक जुमला नजर कर दूं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बहुत कद्र करना इस जुमले की। इस जुमले को मैंने अभी कोरोना से पहले साउथ अफ्रीका के दौरे में कहा था, पढ़ो मुसलमानों, पढ़ो मुसलमानों, इतना पढ़ो, नोट करो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो
कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है। इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। अरे जब वतन की जरूरत बनोगे तो सदरे जमहूरियत तुम ही बनाए जाओगे। बेशक। पढ़ाई में कदम बढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, तय कर लो रोटी कपड़ा मकान इसका शौक कम कर दो। बहुत अच्छा, पढ़ाई का शौक बढ़ाओ। बहुत अच्छा। छप्पर डालकर जिंदगी बसर कर लो, बच्चों को पढ़ा दो। शामियाने में जिंदगी बसर कर लो, बच्चों को पढ़ा दो। कच्ची छत में जिंदगी गुजार लो, बच्चों को पढ़ा दो। दाल रोटी खा करके पढ़ाओ। क्यों? ये तेरी औलादें जब पढ़ करके आएंगी और वतन की जरूरत बनेंगी तो तेरा उजड़ा हुआ मुस्तकबिल रोशन नजर आने लगेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, कुछ बच्चे क्या है हाई स्कूल तक पढ़ेंगे और इंटर में फेल, चीटिंग विटिंग करके निकल गए, नकल वकल करके। अभी एग्जाम भी चल रहा है। हाँ, और फिर इंटर में फेल। रिजल्ट आया, क्या हुआ? अम्मी अब्बू को न बता। वो एक लड़का बता रहा था कि तुम्हारे नंबर कम आए हैं। देखा, अब भी हिसाब से काम ले रहा है। बाद में मालूम हुआ इंटरनेट का जमाना है तो पता चला फेल हो गया। अब माँ बाप कह रहे हैं क्यों फेल हो गए? क्या बतावें अम्मा, तासुब हो गया। मुसलमान है ना, सुन लो मुसलमानों, तुम्हारे जवान पढ़ने वाले बच्चे अगर तुमको फ्रॉड दें आके फेल होने के बाद बताएं तो ये बात बिल्कुल गलत है। नफरतें मत फैलाओ मुल्क में, ये बिल्कुल गलत है। कंपटीशन का जमाना है, रूल नंबर से नंबर दिया जाता है, नाम से नंबर नहीं दिया जाता। एक बार इंटरव्यू होता, कुछ कहते तो समझ में आता कि रिश्वत से इधर उधर को ढकेलम ढकाली हो गई, लेकिन इंटर में नहीं हो सकता। अपने बच्चों को पढ़ाओ, और जब तुम्हारा बच्चा पढ़ रहा हो तो घरेलू काम मत लो, उसको वक्फ कर दो पढ़ाई में। जरूरत पड़े मेहमानों की खिदमत तुम करो, लेकिन उस बच्चे को पढ़ाओ मोहब्बत से। मुझे हैरत है जितनी ज्यादा बच्चों को आसानी है वही नहीं पढ़ पाते जी, और जो गरीबी से गुजरते हैं वो पढ़ ले जाते हैं। हम लोग जब पढ़ा करते थे तो लालटेन जला के, आप सोच सकते हैं, लालटेन जला के पढ़ते थे, स्टोव से अपना खाना बना के खुद खाते थे। आज तो कितनी सहूलत है मदारिस अरबिया में। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बच्चों को तालीम का शौक दिलाओ। बोलो भाई, इंशाअल्लाह, और इन्हें पढ़ाई की तरफ गामजन करो। इंशाअल्लाह जब पढ़ा लिखा हमारा समाज आएगा तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। और देखिए, एक बच्चा अगर पढ़ा लिखा होता है, समाज में एक बच्चा पढ़ा लिखा होता है तो वो खानदान का दिमाग कहलाता है, और आगे तरक्की करता है तो शहर का दिमाग कहलाता है, और आगे तरक्की करता है तो पूरे प्रदेश का दिमाग कहलाता है, और आगे मंजिलों में जाता है तो पूरे मुल्क का दिमाग कहलाता है। इसलिए दोस्तों, वो वक्त आ गया है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ गामजन करें। इन नसीहतों को याद रखिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।